अमूल ने घर घर में चलाया है ड्यूरिंग लॉकडाउन पीरियड, चाहे ऑन लोग चल रहा है। तो ये जो दिन है बहुत ही यूनिक से दिन चल रहे हैं, काफी सारी लर्निंग भी मिल रही है। तो ये बहुत ही सिचुएशन क्रिटिकल है, लेकिन अमूल ने जो बांध के रखा है इस सिंपल होम कुकिंग रेसिपीज के साथ में, मैं शेफ राना आज फिर आपके साथ रूबरू हुआ हूँ एक बहुत यूनिक रेसिपी लेके, जिसका नाम है सेव मलाई। कहते हैं जो रस मलाई है, जब भी मिठास की बात आती है तो सबके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है उस मिठास को देखते ही। तो आज हम उसमें थोड़ा ट्विस्ट कर रहे हैं और आज हम बनाएंगे सेव मलाई। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आई एम वर्किंग एज डीन एट स्कूल ऑफ होटल मैनेजमेंट एयरलाइंस एंड टूरिज्म सिटी यूनिवर्सिटी। हम यहाँ पे जो हमारे बडिंग शेफ्स हैं, जो हमारा बडिंग प्रोफेशनल्स हैं, जिनका हम फ्यूचर देखना चाहते हैं सुनहरी, उनको ट्रेनिंग देते हैं। यहाँ पे हमारे होटल मैनेजमेंट के कोर्सेज चलते हैं जिसमें 4 साल की डिग्री, 3 साल की डिग्री और डिप्लोमा कोर्सेज हैं। तो हम चाहते हैं कि जो प्रोफेशनल्स हैं इंडिया का नाम है पूरी दुनिया में रोशन करें। तो आइए ज़्यादा देर नहीं करते, इंग्रेडिएंट्स बता दूं मैं आपको इस रेसिपी का। रेसिपी है सेव मलाई। नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रस मलाई, आई एम टॉकिंग अबाउट सेव मलाई। तो इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए फाउंडेशन इंग्रेडिएंट, जो बेसिक इंग्रेडिएंट है वो है एप्पल सेव। तो हम यहाँ पे सेव लेंगे। One request sir, your voice is low. तो ये सेव जो हम लेंगे, जो फाउंडेशन इंग्रेडिएंट है हमारा, उसके बाद हमें चाहिए यहाँ पे शुगर पाउडर, चीनी। आप इसकी जगह पे शक्कर भी यूज कर सकते हैं। और अमूल का जो ताजा दूध है, जो पूरी हर मिठाई में काम करता है और एक अच्छा जो पूरा का पूरा टेक्सचर है वो देता है। तो यहाँ पे दूध जो है हम अमूल का यूज करेंगे। और ड्राई फ्रूट्स चाहिए हमें थोड़े से, यहाँ पे मैंने पहले ही स्लाइस करके रख लिए हैं, जिसके अंदर बादाम है और काजू हैं और थोड़ी सी किशमिश भी है। और चॉकलेट यहाँ पे मैंने निकाली है, जिसको हम प्लेटिंग में यूज़ करेंगे। थोड़ा सा अलग तरीके से हम इसको चलाएंगे। और जो मेन इंग्रेडिएंट हमारे पास है, हम अमूल कूल भी इसमें यूज़ करेंगे। तो आइए बताता हूँ। यहाँ पे मैंने ग्रेट करके सेब जो है 2 सेब रख लिए हैं, तो इनकी हम बनाएंगे मलाई। तो मलाई के लिए ये हमने किए हैं और साथ साथ हम यहाँ पे कुकिंग करते हैं और साथ साथ बातें करते हैं। और रेसिपी जो है मैंने यहाँ पे दूध बॉयल होने के लिए चढ़ा दिया है। अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पे सबसे पहले हम दूध जो है हमारा अमूल का, उसको बॉईल करने के लिए रखेंगे। वॉइस इज नॉट ओके, बार बार एक ही मैसेज आ रहा है सर। अच्छा, तो अभी मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा मोबाइल पास में रखा जाए, नहीं तो मैं यहाँ पे अपना जो हेडफोन्स है वो भी यूज़ कर सकता हूँ। तो हेडफोन यूज़ कर लेते हैं साथ में, ताकि थोड़ी सी वॉइस क्लैरिटी जो है वो बढ़ जाए। और यहाँ पे मैंने दूध जो है वो रख लिया है। दूध आप देखेंगे बॉयल होना चला गया है। सो होप नाउ यू विल फाइंड माई ऑडियो सूटेबल। तो यहाँ पे जो दूध है वो मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया है। और उसके साथ साथ हम बनाएंगे सॉस। तो सॉस के लिए यहाँ पे हम गैस को ऑन करेंगे और यहाँ पे जो हमारा ग्रेट किया हुआ एप्पल है उसको, सेव को डाल देंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे स्मोक कितना अच्छा आना शुरू हो गया है। तो इसके लिए हम वुडन स्पैचुला यूज़ करेंगे। इसको हमने साथ साथ में सॉस बनानी है, जो मैंने कहा है मलाई बनानी है। और साथ में हमने दूध रख दिया है जो रबड़ी भी बनेगा। और उसको हमने सेब जो मलाई बनानी है, उस सेब को हम साथ में कटिंग कर लेते हैं। तो कटिंग करने के लिए हमें इसकी जो पीलिंग है उसको पेयरिंग कहते हैं, जब सर्कुलर मोशन में कहते हैं। तो हम यहाँ पे स्किन जो है उसकी पील कर लेंगे। तो यहाँ पे सर्कुलर मोशन में हमने One question is sir, यस apple become black, how you maintain it? तो उसके लिए आप लाइम यूज़ कर सकते हैं। उसमें इसको मिलाड रिएक्शन कहते हैं कि ब्राउन हो जाता है। तो आप इसको तो आप जिंजर का भी जूस लगा सकते हैं। बेसिकली लाइम जो है सबसे सूटेबल रहता है, तो लेमन जूस अप्लाई करके आप उसको कर सकते हैं। और यहाँ पे
एंड लोग शेफ डिश का नाम पूछ रहे हैं। सेव मलाई, तो मिठास है ये इंडिया की, रस मलाई उसका वर्जन है सेव। और यहाँ पे देखें तो आप अगर कोई रिप्लाई करना चाहे तो वो कर सकता है कि अभी मेरी वॉइस क्या आपको क्लियर आ रही है। तो ये सॉस में हम साथ साथ में डालेंगे। This one more Komal Gulati who want to be live with you, sir. No, because this is Amul page, we cannot go live. We can go live when I will use my personal page. Sorry Komal, definitely we will do live next time। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे मैंने शुगर पाउडर जो है वो थोड़ा सा डाला है 2 टेबल स्पून, और यहाँ सॉस तैयार हो रही है मेरी जो है मलाई। और यहाँ पे जैसे कि मैं यहाँ पे शेफ़ गगन का थैंक्स करना चाहूँगा जो कैमरा हैंडल कर रहे हैं। थैंक यू गगन फॉर गिविंग अ टाइम। और यहाँ पे जो एप्पल है जो हमने मलाई बनानी है उसको हम काटेंगे सर्कुलर। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर से इसको कोर कर लेंगे जो सीड्स हैं विद द हेल्प ऑफ, यहाँ पे पिलर की सहायता से मैंने इसको जो है इसके सीड्स जो हैं वो रिमूव हो जाएंगे। तो ये हमने इसको कोर कर लेना है। तो आप देखें ये क्या है, ये ऐसे शेप आ गई है। इसको हमने स्लाइसेस जो हैं ज़्यादा मोटी भी नहीं रखनी है और ज़्यादा थिन भी नहीं रखनी है। तो यहाँ पे मैं 3 स्लाइसेस जो हैं इसकी वो यूज़ कर रहा हूँ, और इसको हम डाल देंगे दूध के अंदर। ये हमारा दूध। से क्वेश्चन आया सतनाम जी का, क्या डाला है? अभी मैंने जो है सेब दूध में चीनी डाल रहा हूँ, दूध गर्म करना रखा था, और ये 3 जो हैं सेब की स्लाइसेस जो है मैंने डाल दी हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि एप्पल जो है वो पकना क्वेश्चन। यस, बिल्कुल आप शक्कर यूज़ करें तो वो थोड़ी सी और न्यूट्रिशनल एंगल से अच्छी रहेगी। यहाँ पे कलर को ध्यान में रखने के लिए मैंने कैरामलाइज़ किया है चीनी को। तो अगर वो शक्कर यूज़ करना चाहते हैं, लास्ट टाइम जो हमने सॉस बनाई थी तो वो हमने शक्कर से बनाई थी। आप देखें कितना अच्छा कलर आ गया है इसका। और इसमें हम क्या करेंगे, हम इसी दूध में से थोड़ा सा दूध जो है लिक्विड के तौर पे इसमें यूज़ करेंगे। अमूल कूल यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ मैं। केसर की फ्लेवर जो है यहाँ भी आ जाएगी और यहाँ भी। तो आप देखें कलर कितना सुनहरा आया है। One more question, sir, can we make a sugar-free version of it using any other substitute? जिन्होंने शुगर फ्री खाना है उनको शुगर सब्स्टिट्यूट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सेब जो है उसमें फ्रुक्टोस है। तो फ्रुक्टोस की जो अगर फ्रुक्टोस रहेगा तो आप बात करें तो सेब के अंदर जो है नेचुरल शुगर है, तो नेचुरल शुगर के लिए इतनी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये है वो कम लगेगा, लेकिन देयर इज़ नो नीड ऑफ शुगर। तो वो बिल्कुल शुगर फ्री भी रख सकते हैं इस डेजर्ट को। Another question, chef, milk will not be curdled? तभी जो अमूल का दूध था मैंने पहले ही रख दिया था। जब कर्डल इसलिए होता है कि जब उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा हो, पानी हो। जब एक बार उसका पानी जो है आपने बॉईल कर दिया है, वो इवेपोरेट हो गया है, तो उसके बाद में ये बिल्कुल कर्डल नहीं होगा। आपके सामने ही है, क्योंकि मैंने लेमन यूज़ अप्लाई नहीं किया है इसके साथ में। अगर मैं लाइम जूस या लेमन जूस उसकी सेब के लिए करता, क्योंकि मैंने फ्रेश कटिंग की और साथ ही डाल दिया। अगर मैं इसको रखता, थोड़ी देर स्टोर करता, तो शायद वो फट सकता था, लेकिन आई हैव नॉट यूज्ड लेमन जूस। ओके, वन क्वेश्चन फ्रॉम सतनाम जी, दैट पैन में क्या है? हाँ जी, ये हुए हैं 2 सेब, वो है। तो ये देखिए सॉस जो है हमारी तैयार हो गई है। बिल्कुल इसको हम रिड्यूस कर देंगे, और इसमें सिर्फ डाला के हमने ग्रेटेड एप्पल हैं जो हमने कद्दूकस किए थे, और उसके बाद हमने दूध डाला है अमूल कूल, और साथ में शुगर डाली है 2 टेबलस्पून। और अब हम इसके अंदर डालेंगे मिठाई मेट। तो मिठाई मेट है जो बहुत ही अच्छा अमूल का एक प्रोडक्ट है, जो पूरी की पूरी 4 चांद लगा देता है अगर बात करें तो। अगर मैं दिखाऊं तो देखिए टेक्सचर जब ये जाएगा तो इसमें अपना ही एक अलग जायका जो है वो आएगा। तो अमूल ने मिठाई मेट बना के सारे हमारे जो पूरी मिठाई वर्ल्ड है
पूरी दुनिया है मिठास की, उसको चेंज कर दिया है। तो ये आप देखें, शायद मुझे लगता है कि अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम ये क्लैरिटी, शायद कनेक्टिविटी का वो रहता है, मौसम थोड़ा सा बाहर बारिश का चल रहा है तो कम है, लेकिन आप देखें यहाँ पे कि कितना अच्छा टेक्सचर आ चुका है इसका। तो ये सॉस हमारी जो है, इसको मलाई है, देखिए बिल्कुल रबड़ी जो है सेव की तैयार है। और यहाँ पे हमारा जो दूध है उसके अंदर हमने जो स्लाइसेस डाली थी वो भी बिल्कुल पोच हो रही हैं, और मिल्क के अंदर ही पोचिंग चल रही है। जो रसमलाई होती है वो छेना से हम तैयार करते हैं, आप देखें यहाँ पे। तो जो सेव हैं वही रसमलाई की शेप के साथ हमने यूज़ किए। एक और ट्विस्ट हम यहाँ पे देंगे, और वो ट्विस्ट ये है कि हमने जो कहते हैं अंगूरी रसमलाई, अब अगर वो ना आए सामने तो एक बात नहीं बनती है। तो हम कुछ जो है अंगूरी रसमलाई के भी पीसेस इसमें यूज़ करेंगे, सेब से ही बनाएंगे वो भी। तो उसके लिए हमें एक और सेब चाहिए जिसको हमने पील कर लेना है। तो यहाँ पे दूध जो है इसको भी रिड्यूस कर दिया गया है, फ्लेम को हमने वो किया है, दूध भी रिड्यूस हो रहा है। यहाँ पे सॉस है, ये बिल्कुल रेडी है। इसको हम बंद कर देंगे फ्लेम को, और ये यूज़ करेंगे जब हमने प्लेटिंग करनी है। इसको हमने रख देना है। अब हमारी बारी है स्पेशली जो पोचिंग चल रही है उसको करने की। और अंगूरी सेब जो हमने निकालने हैं वो कैसे निकालने हैं मैं बताता हूँ, बहुत ही इजी होते हैं ये। Again, everyone is saying that your voice is very low. अगेन आई हैव टू यूज़ दिस, अगर आप कहो तो मैं फिर से यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा कंफर्ट जोन जो है क्या है कि पंजाब के अंदर आजकल मानसून जो यहाँ पे पहुँच चुका है, अपनी जो प्रेजेंस है वो दिखा चुका है। तो कनेक्टिविटी के कारण शायद जो है ऑडियो कनेक्टिविटी कम हो रही है, लेकिन यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा आपको कि आप देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यहाँ पे पोचिंग जो है ये हो चुकी है, और इसको हम यहाँ पे निकाल लेंगे। इन स्लाइसिस को ज़्यादा नहीं करना है, हमें मुंह के अंदर क्रंचीनेस चाहिए। तो ये जो हमने मलाई हमारी मलाई तो तैयार है, और यहाँ पे एप्पल जो है ये 3 पीस हमने यहाँ पे किए थे, और ये देखिए वो रेडी हो चुके हैं। तो इनको हम बाद में यूज़ करेंगे। तो अब आइए मैं आपको दिखाऊं कि अंगूरी जो निकालनी है हमने रसमलाई छोटे छोटे पीस, वो कैसे निकालने हैं। आप यहाँ पे स्कूप यूज़ कर सकते हैं, स्कूप को रखें, स्कूप को घुमाएं गोल से, और यहाँ क्या है देखिए कितना सुंदर जो है छोटे रसगुल्ले की तरह जो हमारे, ये हमने इसी में पोचिंग में यूज़ कर लेने हैं। ये देखिए, तो यहाँ पे ये रेडी हो रहे हैं, हम इनको यहाँ पे Another question, chef, what is the role of heat on curdling of milk while using citrus fruits? दोबारा क्या आप क्वेश्चन पूछेंगे? It is from Chef Mandeep. हाँ जी। It is, what is the role of heat on curdling of milk while using citrus fruits? सिट्रस फ्रूट्स के साथ ही आपने दूध फटने के लिए हमें कोई ना कोई एसिड, सिट्रिक एसिड बहुत ज़रूरी रहता है। अगर हीट नहीं होगी, ठंडे में आप मिला दोगे, टेम्परेचर प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। तो हीट जो है, अगर आप बात करो, अगर आप 50 डिग्री पे भी उस दूध की टेम्परेचर है तब भी वो कडल नहीं होगा, क्योंकि जब दूध का जो इवेपोरेशन हो रही है, मैंने पहले भी बताया, जब मॉइस्चर कंटेंट उड़ रहा है उसके अंदर से, तब जब आप उसमें यूज़ करोगे कुछ भी चीज़, तब उसमें कडल होने की संभावना रहती है। अदरवाइज आप अगर फ्रिज से दूध निकालोगे, उसमें नींबू मिला दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दो लिक्विड्स आपस में मिक्स होंगे। लेकिन वही अगर हीट टेम्परेचर पे जाएगा तो जो पानी है वो अलग होता है। व्हाट इज़ बेसिकली कडलिंग? कडलिंग इज़ ऑल अबाउट सेपरेशन ऑफ वाटर। तो सेपरेशन ऑफ वाटर कैसे होगी? जब आप हीट दोगे। तो ये एक रहता है। यहाँ पे हम जो छोटे छोटे यहाँ पे हमारे स्कूप्स हैं वो हमने निकाल लेने हैं।
तो बहुत सारे हमने यहाँ पे डाल दिए। जब तक हमारे ये स्कूप होंगे, इनसे क्या होगा, प्रेजेंटेशन बहुत आएगी और आप फील करोगे कि सेब की जो मलाई है, छोटी अंगूरी रसमलाई, जब छोटे छोटे पीसीज होते हैं वो भी आए। तो यहाँ पे जो है आप देखें रिड्यूस भी हो रहा है, हमने कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट यूज़ नहीं किया है जो कि अवेलेबल ना हो। तो इसको हम थोड़ा फ्लेम को बढ़ाएंगे। Preeti Mundra is thanking you, saying that very useful tips, Chef Virinder Singh Rana. Thank you, Preeti. Thank you for connecting on this And same platform. in the case of Neelu Kaura ma'am, she is also saying well explaining, Chef. थैंक यू जी, थैंक यू सो वेरी मच। यहाँ पे देखिए जो फैट है वो भी आनी शुरू हो गई है, और आप कह रहे थे कि ये कर्डलिंग होगी, कोई कर्डल नहीं हो रहा है। बिल्कुल जो है, जो फैट है इसीलिए जो शुद्ध होता है, इसीलिए कहते हैं अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। तो ये जो शुद्धता है यहाँ से प्रमाणित होती है, उसकी सर्टिफिकेशन यही है कि अगर वो शायद कोई और शायद नॉर्मल दूध होता तो इस टाइम तक वो कर्डल होने की संभावना होती। लेकिन देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पोचिंग पहले भी कर ली है, और यहाँ दूसरे जो हैं छोटे पीसेस भी पोच हो रहे हैं, और फिर भी कोई ऐसा वो नहीं है। तो ये सारा का सारा हम साथ साथ ही रिमूव करके प्लेटिंग की और भी बढ़ेंगे हमारी। तो यहाँ पे एक प्लेट लेंगे, और प्लेट हम जो है वाइट प्लेट यूज़ कर रहा हूँ, तब तक हमारा ये पोचिंग। एप्पल के पीस ले सकते हैं? तो एप्पल के पीसीस आप यूज़ कर सकते हो, डाइसेस भी यूज़ कर सकते हो। ये एप्पल ही है, मैंने कोर किया है, आप इसकी बजाय डाइसेस भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये छोटे जो रसगुल्ले हैं, ये रसगुल्ले नहीं हैं, ये क्या हैं, सेब ही हैं, सेब से स्कूप करके निकाले गए हैं, और ये रसमलाई के तौर पे यूज़ किए जाएंगे। शायद आपने लेट ज्वाइन किया है तो इसलिए ये क्वेश्चन होगा। लोग रेसिपी मांग रहे हैं शेफ आपसे। रेसिपी मैं आपको अभी जो है चाहे उसमें चैट बॉक्स में डाल दूंगा। रेसिपी यही है, दोबारा से मैं एक बार सबको बताना चाहूँगा कि जो हमारी डिश है उसका नाम है सेब मलाई, और सेब मलाई के लिए हमने ग्रेट किए हुए सेब थे वो रखे हैं। दूध रखा था बॉईल होने के लिए, उसके अंदर हमने स्लाइसिस जो सेब की काटी थी पील करके उनको पोच कर लिया था। पोचिंग में हमने सिर्फ शुगर पाउडर थोड़ा सा यूज़ किया था, आप अगर चाहें तो शक्कर भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो हमने मलाई बनाई है सेब की, ये मलाई बनाने के लिए हमने ग्रेटेड एप्पल्स यूज़ किए हैं, और मिठाई मेट यूज़ किया है, और शुगर यूज़ की थी उसको जो कैरामलाइज कलर देने के लिए। तो ये देखिए कितनी अच्छी मलाई जो है हमारी सॉस तैयार हो चुकी है, और यहाँ पे भी हमारा बिल्कुल रेडी हो रहा है। और हमने जो एक प्लेट लेनी है, प्लेट के अंदर एक और हमें नॉन स्टिक पैन चाहिए, हम उसको थोड़ा सा जो अमूल चॉकलेट के साथ सुनहरा सा कलर दे देते हैं। तो यहाँ पे मैं एक पैन जो है ले रहा हूँ, नॉन स्टिक पैन। तो हमने यहाँ पे कुछ नहीं करना है, मैं सिर्फ यहाँ पे इसको गरम करना है हल्का सा। ये देखिए ये मेल्ट होनी शुरू हो गई है। तो यहाँ पे मैं एक प्लेट के ऊपर बेसिकली क्या करूँगा, ये मिल्क चॉकलेट है अमूल की, ब्रश के तौर पे यूज़ कर रहा हूँ मैं इसको। People are just complimenting you, sir, that this is a genuine, informative recipe, and they are sooner going to try this thing at their respective places. क्योंकि हमें ये है कि जो हमारी थीम है सिंपल होम रेसिपीज़ वो बरकरार रहे। और ये देखिए चॉकलेट से हमने जो है ब्रश की तरह बिल्कुल इसको बना दिया है, रेडी है प्लेटिंग के लिए। तो इसको हम यहाँ रखेंगे कि ये जो चॉकलेट भी जाए साथ में, और यहाँ भी हमारा जो स्कूप वाला सिस्टम है, छोटी अंगूरी रसमलाई वो भी रेडी हो चुकी है। तो ये कुछ पीसेस जो हैं यहाँ पे हम जो चॉकलेट है उसको पूरी बाकी मेल्ट कर लेंगे, ताकि हम जो है 2 कलर की रसमलाई सर्व कर सकें। तो यहाँ ये मेल्ट हो जाएगा चॉकलेट हमारा, इसमें हम यही वाला दूध बार बार हम उसी पैन से ले रहे हैं, और ताकि वो यूज़ में आ जाए। कुछ पीसेस हम जो हैं अलग कलर के करेंगे।
तो ये जो है, ये चॉकलेट जो है उन पीसीस पे अप्लाई हो गई है। इसके अंदर हम डालेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स। People are just loving your idea of plating. ये देखिए, ये है ड्राई फ्रूट्स और ये हमारे रेडी हो गए हैं रसमलाई के चॉकलेट के पीसेस। ये बंद कर दिए हमने। अब आइए, वाइट भी होगी हमारे पास रसमलाई, चॉकलेट वाली भी होगी, हमारी सॉस भी रेडी है और यहाँ पे हम प्लेटिंग करेंगे। और प्लेटिंग में अगर मैं बात करूँ तो अभी आवाज़ मेरे ख्याल क्लियर हो चुकी होगी। तो ये क्योंकि होती है बार बार, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ प्लेटिंग हमने कैसे करनी है। तो ये देखिए, यहाँ पे हमने एक चॉकलेट जो थी वो मोल्ड्स लगा लिया था। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक जो हमारा ये हमने यहाँ पे लगा लिया है नॉर्मल तरीके से एक पीस, और इसके ऊपर हम डालेंगे हमारी सॉस। ये आ गई हमारी मलाई। ओके, तो ये मलाई के ऊपर एक लेयर हम और रखेंगे यहाँ पे। ये आ गई हमारी सेकंड लेयर। फिर मलाई, और ये हमारी आ गई तीसरी एंड लास्ट लेयर, जो कि हमने ट्रिपल लेयरिंग, ट्रिपल डिलाइट भी कह लो, ट्रिपल रसमलाई डिलाइट हो गई है हमारी। और यहाँ पे हम रखेंगे एक चॉकलेट। तो ये हमारी पहला पड़ाव जो हमारा है रेडी हो गया है। और अब हम करेंगे इसकी प्लेटिंग। ये जो पीसीज हैं हमें रखने हैं। ये है छोटी रसमलाई, ये देखिए। What are you making? Please repeat. ये जो है, ये देखिए रसमलाई, कितने छोटे छोटे स्पॉन्जी रसगुल्ला की तरह हमारे जो पीसीज हैं सेव के आ चुके हैं। और ये हैं हमारे चॉकलेट वाले। तो ये जो चॉकलेट वाले हैं हम इनको अलग, जहाँ पे चॉकलेट नहीं है वहाँ पे लगाएंगे। Okay. Sir, another question. What is the standard portion size to be used for serving it to a group of more than 5 people? 400 ग्राम हो जाएगा गगन। 80 ग्राम से 100 ग्राम का जो पोर्शन होता है हम सर्व करते हैं डेजर्ट में। तो जो 100 ग्राम का अगर लगाया जाए तो ग्रुप ऑफ 5 पीपल, हम तो 100 ग्राम ईच होगा तो 500 ग्राम, 400 से 500 ग्राम का जो पोर्शन है आप तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे Great information. ये देखिए, ये हमारी हो गई है। तो ये एक वाइट, एक जो दूसरा था, ये हमने यहाँ पे कर लिया है थोड़ा सा। अब इसमें क्या करेंगे कि ये जो हमारी रबड़ी बनी है, मलाई बनी है, उसको हम थोड़ा सा पोर करेंगे ताकि ये आप कहेंगे कि जो ब्रश किया था चॉकलेट वो कहाँ गया, वो कहीं नहीं गया है। जब आप इसको खाएंगे तो ये एक अच्छा आएगा। तो ये कुछ मैंने पेटल्स रखी हैं जो हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। इनको आपने पानी से निकालना होता है, फ्रेश वाटर से, और ये एडिबल है।
कोई भी प्लेटिंग में ऐसी चीज़ हमने नहीं डालनी है जो एडिबल ना हो। तो ये हमारी बिल्कुल प्लेट रेडी है। सिर्फ लास्ट कहते हैं इंडिया के अंदर अगर नट्स दिखे ना, ज़्यादा से ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स ना हो, तो उस जो हमेशा एक कंप्लेंट रहती है कि इतना कुछ खिला दिया गया लेकिन उसमें जो थे बादाम नहीं थे, काजू नहीं थे, तो हम उसमें थोड़ी भी कंजूसी नहीं करेंगे। तो बीइंग एन इंडियन उसको हम बहुत सारा जो है वो दिखे भी हमारी उसके अंदर रसमलाई की जो हमने वो की है। तो ये हमारी जो है डेजर्ट जो है सेव मलाई वो बिल्कुल रेडी है। तो ये देखें आप, इसका जो लिक्विड है बहुत थिन रखा गया है क्योंकि हमने इसको यूज़ करना है, कंज्यूम करना है। तो ये हमारी डेजर्ट बिल्कुल रेडी है, अमूल के साथ बनाई गई है और होप यू विल लाइक दिस। और ये बहुत ही नॉर्मल सिंपल रेसिपी है। सेव है, मलाई है, चॉकलेट डाली गई है, आप चाहें तो यूज़ करें चाहे ना करें, लेकिन जो प्लेटिंग है फ्लावर्स आजकल एडिबल हैं इसलिए यूज़ किए गए हैं। आप देखें काजू बादाम से भरपूर और जो छोटे छोटे जो इस पूरी डिश की यूएसपी है, अंगूरी जो सेब छोटे छोटे बना के लगाए गए हैं, वो जब मुंह में जाएंगे तो क्या जायकेदार, आप खुशहाली से भरपूर हो जाएंगे। तो वंस अगेन आई वुड लाइक टू से और कन्वे थैंक्स टू अमूल फॉर इनिशिएटिंग सच ए ग्रेट शो ऑन फेसबुक पेज एंड सिटी यूनिवर्सिटी, जिसकी किचन के अंदर आज हम ये लाइव कर रहे हैं। और मैनेजमेंट सिटी यूनिवर्सिटी की पूरी मैनेजमेंट को जो सपोर्ट कर रही है, और आज अमूल के साथ हमने हाथ मिलाए हैं और वो आगे भी बहुत सारे हमारे लाइव्स आने वाले हैं। तो नेक्स्ट लाइव इज़ ऑन 26, फिर 31 को भी है। तो कीप वॉचिंग अस ऑन फेसबुक एंड गिव योर so much love through comments in the chat box. Thank you so very much once again. Thank you so much.